बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज का हमारा आर्टिकल जो है चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6 है और टॉपिक है हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। बच्चों, इसका दूसरा नाम है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। आपको याद होगा, आपने 9 क्लास में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ा था। बच्चों, सेम वही वाला आर्टिकल है, जस्ट डिफरेंस ये है जहां पे फोर्स है वहां पे हमने वेक्टर का लफ्ज इस्तेमाल करना है। मतलब इसमें हमारे पास एक वेक्टर होगा और हमने उस वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाने हैं और वो जो कंपोनेंट्स होंगे वो दोनों आपस में होंगे परपेंडिकुलर। इसी वजह से हम इसको बोलेंगे कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद बच्चों लास्ट पे हम कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके वेक्टर बनाएंगे। तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है। बाज दफा ये दोनों ही एक क्वेश्चन के तौर पे आ जाते हैं पेपर में और बाज मर्तबा ये दोनों अलग से लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं या आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होता है बच्चों, या रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। जो रेजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिट अप करना, तोड़ना, डिवाइड करना। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? स्प्लिटिंग अप अ वेक्टर इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अगर हम एक वेक्टर को उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप कर दें, ब्रेक कर दें, तो बच्चों इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। और जिन कंपोनेंट्स में हमने उसको स्प्लिट अप किया बच्चों, सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो जिन कंपोनेंट्स में हम अपने वेक्टर को ब्रेकअप कर देते हैं, अगर वो दोनों कंपोनेंट्स आपस में हो 90 के एंगल पे या परपेंडिकुलर हो, तो बच्चों उन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं, ये कंपोनेंट्स जो हैं ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर हैं। और बच्चों ये जो सारा प्रोसेस है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो ये थी डेफिनेशन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं। जो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो आपको ब्लू लाइन में शो हो रहा है, ये हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। हमने इसका कंपोनेंट बनाया एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक हमने बनाया बच्चों वाई एक्सिस के अलोंग। ये दोनों हमने वेक्टर के कंपोनेंट्स बना दिए। बच्चों अगर आप गौर से देखें, ये दोनों जो कंपोनेंट हैं ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों 90 के एंगल पे हैं। तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर है तो हम बोलते हैं ये दोनों इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। और बच्चों क्योंकि ये कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस है तो हम इसको बोलेंगे ए एक्स। और ये कंपोनेंट ये हमारा वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसको हम बोलेंगे ए वाई। और हमने पढ़ा था कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर होता है उसके साथ जो डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं बच्चों वो होता है आई यूनिट वेक्टर। और वाई एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास वेक्टर है उसकी डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं जे यूनिट वेक्टर। तो ये बच्चों हमारे पास आगे डायग्राम, हमने पॉइंट्स को नाम दे दिया, इसको कहा ओ पी एम और इसको हमने कहा एन। और ये बच्चों हमारे पास एंगल है थीटा। अब ओपी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए को। ओपी लाइन जो है ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करती है। ओ एम वाली लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करती है ए एक्स को। और बच्चों ओ एन जो है ये रिप्रेजेंट करती है ए वाई को। फिर इसके बाद हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा हुआ है। ये क्या कहता है? हमें ये कहता है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर बराबर होता है इस वेक्टर का सम प्लस इस वेक्टर का सम। एक बार बच्चों गौर से समझें, अगर ये y कंपोनेंट है तो ये भी y कंपोनेंट है, अगर ये x कंपोनेंट है तो ये भी बच्चों x कंपोनेंट है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये ए वाई है तो ये भी बच्चों ए वाई है। इसी तरह अगर ये ax है तो ये भी हमारे पास ax है। तो हेड टू टेल हमें क्या कहता है कि ये जो रिजल्टेंट है ये बराबर होता है ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ये हमने हेड टू टेल से इसको ऐड किया कि रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होता है। तो इसके बाद हमने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड फाइंड करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने जो है तवज्जो से बात को सुनना है। जो फर्ज करें ये हमारे पास जो है एक ट्राइंगल है और ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है। आप जानते हैं इसका ये पोर्शन बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है।
तो अगर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करनी है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको पता होना चाहिए साइन थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस है या हाइपोटेनस ओवर बेस है। इसी तरह कॉस थीटा किसके इक्वल होता है। तो ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमारे पास एक आसान सॉल्यूशन है। वो ये है कि हम एक ट्रिक याद कर लें। अगर वो ट्रिक हमें याद हो जाए तो साइन थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा किसके इक्वल है, टेन थीटा किसके इक्वल है, ये याद करना बहुत आसान है। तो यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट जब फाइंड करना है तो हमने कॉस थीटा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस्तेमाल करना है। और इसके लिए हमारे पास बच्चों ट्रिक है कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली ब्राउन हेयर, बेटा कर्ली का मतलब है कॉस थीटा, ब्राउन का मतलब है बेस, हेयर का मतलब है हाइपोटेनस। तो यहां से कॉस थीटा का फॉर्मूला बच्चों बन गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। अब गौर से देखिए बेस किसके इक्वल है बच्चों, बेस तो ये वाली है, बेस हमारे पास एक्स कंपोनेंट है, ए एक्स है, और हाइपोटेनस बच्चों ये वाला है, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर ए है, तो ये बन गया ए एक्स ओवर ए। अगले स्टेप में हमने ए को यहां से उठाया, इधर लाके मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये बन गया ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो ये बच्चों हमारे पास वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट फाइंड हो गया। अब हमने इसका वाई कंपोनेंट फाइंड करना है, और यहाँ पे बच्चों हमने साइन थीटा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल करना है। इसके लिए बच्चों एक ट्रिक है कि आप ये स्टेटमेंट याद करें, सम पीपल है, सम का मतलब है साइन, पीपल परपेंडिकुलर, हियर का मतलब हाइपोटेनस। तो यहां से बच्चों साइन थीटा का फार्मूला आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। बच्चों परपेंडिकुलर हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ये हमारे पास है ए वाई, तो यहाँ पे आ गया ए वाई। हाइपोटेनस बच्चों हमारे पास है वेक्टर ए, तो डिवाइडेड बाय ए। अगले स्टेप में ए को इधर लाके मल्टीप्लाई करवा दिया, ये हमारे पास बच्चों आ गया ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और ये जो है ये हमारे पास आ गया वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट। तो बच्चों हमने क्या किया, हमें एक वेक्टर दिया हुआ था, हमने उस वेक्टर के बनाए दो कंपोनेंट्स, हमने पहले इन दोनों को ऐड किया बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। इसके बाद बच्चों हमने इन दोनों की मैग्नीट्यूड फाइंड की, एक्स कंपोनेंट की और वाई कंपोनेंट की। जो एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड के लिए हमने cos थीटा लगाया, cos थीटा बच्चों बराबर है बेस ओवर हाइपोटेनस। और बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट के लिए हमने लगाया sin थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमारे पास ax और ay की वैल्यूज आ गई। बच्चों एक बात आपने याद रखनी है कि आपने पेपर में ये नहीं लिखना कर्ली ब्राउन हेयर और सम पीपल है, ये जस्ट आपने इनके फार्मूला को याद करने के लिए इनको याद करना है, आपने पेपर में नहीं लिखना, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, हमें एक वेक्टर दिया हुआ था, हमने वेक्टर से उसके कंपोनेंट्स बनाए। यहाँ में बच्चों हमने उलट काम करना है, रिवर्स काम करना है। हमें कंपोनेंट्स दिए होंगे, कंपोनेंट्स के जरिए से हमने वेक्टर बनाना है। वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगी प्लस उसकी डायरेक्शन होगी। तो हमने करना क्या, हमने बच्चों मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालनी है। तो स्टेटमेंट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हैं, कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके हमने वेक्टर बनाना है, अब उसका रिवर्स प्रोसेस करना है। तो यही वाली डायग्राम होगी हमारे पास। हमने पढ़ा हुआ पैथागोरियन थ्योरम बच्चों, हमने पढ़ा हुआ, ये हमें क्या कहता है, ये हमें कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट बच्चों हमने पढ़ी हुई है, आपको याद होगा आपने पढ़ा था सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों सी होता है हाइपोटेनस, बी होता है बेस और ए होता है परपेंडिकुलर। तो ये बच्चों फार्मूला है, पैथागोरियन थ्योरम है कि इसका स्क्वायर बराबर है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हाइपोटेनस क्या है, ये हमारे पास ए है, तो यहाँ पे आ गया ए का स्क्वायर, बेस क्या है बच्चों ए एक्स है, तो ए एक्स का स्क्वायर आ गया, प्लस परपेंडिकुलर बच्चों हमारे पास है ए वाई, तो यहाँ पे आ गया ए वाई का स्क्वायर। अब हमने ए निकालना है तो स्क्वायर खत्म करना है, दोनों साइडों पे लिया स्क्वायर रूट, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया ए। अब ये ए क्या है, ये बच्चों हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर ए की आ गई मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर है तो बच्चों इसकी डायरेक्शन भी होगी, अब इसकी डायरेक्शन यानी इसका एंगल फाइंड करना है। तो जो डायरेक्शन के लिए हमने tan थीटा को यूज करना है। अब tan थीटा किसके इक्वल है बच्चों, इसकी ट्रिक याद रखें, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। थ्रो का मतलब है बच्चों tan थीटा,
प्रॉपर परपेंडिकुलर ब्रशिंग का मतलब है बेस। तो यहाँ से tan थीटा बराबर आ गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ये हमारे पास है ये y, और बेस क्या है, ये हमारे पास है ax। तो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया ये y ओवर ax। बच्चों अब हमने थीटा निकालना है, tan को यहाँ से उठाया इधर लेके आए, तो बच्चों यहाँ पे आके ये बन जाएगा tan इनवर्स। तो यहाँ से हमारा डायरेक्शन का फार्मूला आ गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो ये बच्चों हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई और ये हमारे पास आ गई डायरेक्शन। अगर हमारे पास दो की बजाय यहाँ पे तीन वेक्टर हो, एक हमारे पास z एक्सिस भी हो, तो यहाँ पे बच्चों ए वाई के साथ आ जाएगा प्लस ए जेड का स्केयर। तो ये हमारे पास तीन वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो बच्चों ये जो है ये हमने कंपोनेंट्स के जरिए से वेक्टर बनाया, यहाँ पे हमने वेक्टर के जरिए से कंपोनेंट्स बनाए, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, उलट हैं। तो बच्चों इसमें से आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वो कंपोनेंट्स दे दे यानी ए एक्स और ए वाई की वैल्यू बता दे, तो आप उससे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और साथ में उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। और अगर वो आपको वेक्टर दे और कहे कि इसकी मैग्नीट्यूड निकालो, तो आप वेक्टर से उसके कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छी तरह से आपने इसको याद करना है। किसी भी किस्म का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।